नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। ऑफ कोर्स दोस्तों, आज जो एक न्यूज़ मैंने देखा था, बेसिकली ये एडिटोरियल का कटआउट है। बेसिकली ये आज का न्यूज़ नहीं है, वैसे कल का है। इसमें प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बोला गया था। राइट, देखो आपके पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में टॉपिक ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। राइट, जीएस में आपको पढ़ना ही पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। अभी जो एक नया टर्म आपको देखने मिल रहा है, यह है प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और मुझे पता नहीं क्यों मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल पक्का है, आ ही रहा है। राइट, और कभी भी अगर आप इन्वायरमेंटल चीजें रिलेटेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो इन्वायरमेंट के ऊपर हार्म कर रही है ना, उसके अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जो कि हर बार यूपीएससी पूछता है, आप इस बार का उठा के देख लो क्वेश्चन, है ना। तो जब हर बार वो क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप के जो की टर्म्स हैं, राइट, बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। और मैं आशा करता हूं दैट आपने इस आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जिससे आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बात जरूर बता देना चाहता हूं मैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब भी बात करता हूं तो आप लोग वो अमर्त्य सेन वाला डेफिनेशन ही याद रख लेते हो, सब कोई नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। देखो एक चीज मैं यूपीएससी में बार बार बता रहा हूं दैट यूपीएससी भी जो है ना, सिलेक्शंस जो आपका करती है, वो इस बेसिस पे नहीं करती है दैट बंदे को वही थ्योरी याद होना ही चाहिए जो स्टैंडर्ड है। नहीं, आप अपने तरीके से भी एनालाइज कर सकते हो दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है भैया? इंसान, है ना। आप आज जो हो, आप कल जो हो, और जो आप कल जो थे और आप कल जो रहोगे, है ना। तो वो एक नैरेशन अगर देख लोगे दैट हाँ, पास्ट में क्या थे, अभी क्या हो और फ्यूचर में क्या हो गया आप, तो आपकी अगर हर एक लेवल में सोशली, इकोनॉमिकली अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली। राइट, तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग जो चीजें एनालाइज कर सकते हैं, एक होता है उसका टेंजिबल एस्पेक्ट, जिसको अपन एक्चुअली डेटा को हम लोग निकाल सकते हैं दैट हाँ, और उन डेटा के बेसिस पे हम लोग देख के बोल सकते हैं दैट हाँ भैया, कोई रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है, आई मीन वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अगर ऑफकोर्स आपको आपकी अगर इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर आपकी लिटरेसी में अगर बढ़ रही है। और लिटरेसी कैसे पता चलता है? ऑफकोर्स यार, ये आप अगर एग्जाम दोगे तो ही ना यार, तो वो जो एग्जाम जो दोगे तो और निकलोगे तो उसका डेटा तो सरकार के पास चली जाती है ना। वैसे ही सेक्स रेशियो आपका, इनफैक्ट मेटालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ट्रेड कितना हो रहा है ओवरऑल उस देश से, तो ये सब कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है, टेंजिबल एस्पेक्ट है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप बोल सकते हो, जिसके आधार पर हम लोग जो है यह इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक होता है इंटेंजिबल एस्पेक्ट, जो क्या होता तो है बट उसको ऐसा दिखता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल कैपिटल। अब सोचो आपकी बॉन्डिंग, है ना, ऐसा भी हो सकता है दैट आपका इनकम बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा कम कमा रहे हो, राइट, बट आपको जो है आपकी सोसाइटी के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। राइट, इससे क्या हो रहा है दैट आपको कभी भी खाना का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। राइट, देखो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आप कम पैसा कमा रहे हो, स्टिल आपको खाने का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आपको अगर कोई सर्विसेज चाहिए वो जल्दी आपको मिल जा रही है, फिर बहुत सस्ते तरीके दामों में मिल जा रही है। राइट, तो वो क्या होता है? सोशल कैपिटल, है ना। देखो ये अपने आप में एक टॉपिक है मेरे भाई, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, है ना। तो अगेन ये क्या आप इसका कोई मापदंड है सोशल कैपिटल का? नहीं। राइट, आपकी ओवरऑल नॉलेज, देखो लिटरेसी और एजुकेशन डिफरेंस है। लिटरेसी मतलब आपका देखेगा 10-12 पास है क्या नहीं, है ना, और एजुकेशन मतलब वो नहीं होता है। एक लिटरेट पर्सन जरूरी नहीं है दैट एडुकेटेड हो, बट हर एक एडुकेटेड पर्सन लिटरेट तो जरूर होता है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर लोगे तो देखो लिटरेसी मतलब, अगर सोचिए आपका दोस्त पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे हो, राइट, बट प्रोबेबली आप ज्यादा कंपैशनेट हो, है ना, आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो, है ना, बट आपका दोस्त वो नहीं है, तो प्रोबेबली हाँ वो पढ़ा तो है, अपना कोर्स आराम से पढ़ लिया है, बट आप जो दुनियादारी भी आपको पता है ना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। राइट, दुनिया मतलब लोगों से कैसे बोलना है। आप अगर अपने से कोई नीचे लोगों से बात करो, फॉर एग्जांपल कोई रिक्शा वाले, कोई ड्राइवर, तो उनसे भी आप इज्जत से बात करो, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। आप अगर कोई वेटर से बात कर रहे हो, है ना, तो आप इज्जत से बात करो, उधर से अंकल जी मुझे ये मिलेगा खाना में, है ना, और वहीं आपका दोस्त बोलेगा ऐसे करके बुलाएगा। सो इज दैट
एडुकेशन, नो दैट इज नॉट एजुकेशन, दैट इज जस्ट लिटरेसी। हाँ, आपने पढ़ लिया है काम के लिए, है ना। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूं दैट इनका जो है मापदंड नहीं होता है, ये फीलिंग होता है, काइंड ऑफ एम्पावरमेंट, राइट। जैसे इंडिया में ऑफ कोर्स यू नो पीपल आर क्वाइट एम्पावर्ड, राइट। प्रॉपर डाइट अगर आप ले रहे हो तो वो आपके शरीर में दिख जाएगा। तो ये चीजें कुछ कुछ ऐसी हैं जिससे ओवरऑल आप ह्यूमन डेवलपमेंट को आकलन कर सकते हो। और ये चीज मैंने इसलिए बताया जिससे आपके दिमाग में ये प्रिरोगेटिव नोशन ना रहे दैट अरे भाई जो अमर्त्य सेन ने जो डेफिनेशन दिया है दैट इज द ओनली डेफिनेशन विच यू नीड टू रिमेंबर। ना अभी के बारे में बात आ जाए, जैसे दैट इज अभी जो हम लोग बारे में बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब यह क्या है, ऑफ कोर्स जो अपन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कर रहे हैं ना दोस्तों, उसके कारण जो ये मटेरियल फुटप्रिंट हमें देखने को मिल रहा है दुनिया में, है ना, उसको एडजस्ट करके अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालोगे तो हम उसको कहेंगे प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसी की वकालत भी की जा रही है ना। इसका फायदा क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं that इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, एक तो CO2 एमिशन पर कैपिटा, राइट, उसका मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा, इसका जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, वो जो नंबर आएगा उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से गुना कर दिया जाएगा, तब आएगा प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर है। और जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रहता है दैट यू नो 0 to 1 वाला, यहां पर भी वही फंडा है। 0 to 1 में बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है, राइट। और ऑफ कोर्स अगर 0 हो तो मतलब वहां पे प्लानिटरी प्रेशर ज्यादा है ना। सवाल ये होता है दैट प्लानिटरी प्रेशर क्या होता है। एक टर्म है इस आर्टिकल में, अगर आपने पढ़ा होगा, प्लानिटरी बाउंड्रीज। प्लानिटरी बाउंड्रीज पता है क्या होता है, जैसे आप ले लो क्रिकेट का बाउंड्री देखे हो, है ना। क्या होता है यहाँ पे क्रिकेट का बाउंड्री, ये बंदा बैट्समैन अगर इसको बॉल को इधर कर दे, है ना, तो या तो 4 जाएगा या फिर 6 रन होगा, है ना। मतलब बाउंड्री के बाहर में ये रन काउंट होता है। वैसे ये जो प्लानिटरी बाउंड्रीज भी होती है ना, हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ का एक लिमिट होता है हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल इसका अगर ले सकता हूं तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद क्या बोला गया था दैट ओवरऑल प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2% तक हम लोग मैक्सिमम यू नो अर्थ के टेम्परेचर को हम लोग यू नो जाना अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या है, बाउंड्री। मतलब उसके बाद अगर उस थ्रेशोल्ड को अगर पार कर गया ना, तब कुछ भी कर लो, है ना। ये जो आने वाला जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो एंथ्रोपोजीन जो चल रहा है, इसको रोकना मुश्किल नामुमकिन भी हो सकता है। इसीलिए वो क्या है, बाउंड्री, ठीक है। ऐसे ही अब बहुत सारे बाउंड्रीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। एक तो वो जस्ट वो बताया, राइट। वैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीशन ले लीजिए, राइट, ओशन एसिडिफिकेशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें एक लेवल के बाद होने से जो है वो सब अपन ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है वो टलमला सकता है, राइट। तो ये जस्ट एक नॉलेज था। और मेक श्योर कीजिएगा लेकिन इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके डेफिनेशंस को अच्छे से देखिएगा, राइट, बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। नेक्स्ट जो न्यूज था दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर, है ना। अब देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जोड़ सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है, वैसा पॉपुलेशन एज ग्रुप जो क्या एक्चुअली काम कर सकता है और हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत हद तक सहायता कर सकता है। तो ऑफ कोर्स वो लोग कौन हुए, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स हुए, है ना। तो ये रिसोर्स वाले चैप्टर से हम लोग इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, इसके एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स, जो क्या मैंने जब आर्टिकल पढ़ रहा था तो बहुत कुछ चीजें एक्सट्रैक्शन की। आशा करता हूं दैट आप लोग भी जब भी देखिएगा ना, तो मैं ये देखो, मेरा ये टारगेट 2022 सेशन लेने का एम यही है दैट आपको जस्ट एनालाइज करवा सकूं, दैट शायद आप खुद भी पढ़ते होंगे, है ना। बट ऐसा भी हो सकता है ना दैट हाँ नजरअंदाज हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा लगता है दैट अरे इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ही क्या हो सकता है, राइट। तो वो चीज जिससे ना करो ना। एक जो चीज इसमें बोला गया था, वो बोला गया था दैट यूथ में जो फोकस है ना, वो अभी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर डेटा देख लीजिएगा सन 2000 को, अगर एज सेक्स पिरामिड देख लीजिएगा, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है। मतलब ये एज कोहोर्ट है जहां पर एक ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ब्लू पार्ट, ये मेल्स वाला है, ये फीमेल्स वाला है। सिमिलरली गोस फॉर ये वाला भी, ठीक है ना। सन 2000 में कुछ ऐसा केस था जहां पर 0 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप वाले जो है ना, ये बहुत ज्यादा थे, ठीक है। सन 2000 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तब का डेमोग्राफी इंडिया का, है ना। और ये जो आपका देखे 16 से लेकर 60 तक ये जो ग्रुप है रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम है,
और ये वाला काफी कम था। बट देखो जैसे टाइम बीतते जा रहा है, जैसे जैसे 2000 से सन 2020 आ गया, तो देखो ये वाला जो है ना, ये बच्चों वाला 0 to 14 एज गैप जो है ये थोड़ा श्रिंक हो रहा है, देख रहे हो ये श्रिंक हो रहा है ना। और यही फेज में हम लोग अभी है, लेकिन ये वाले फेज में, ठीक है। तो और इस आर्टिकल में यही वकालत की जा रही थी दैट हम लोग जो बोल रहे हैं ना स्किल इंडिया, उसको ज्यादा से ज्यादा अभी हम फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी अगर इस सेक्शन को में अच्छा से एडुकेशन हम लोग इंपार्ट कर सके, है ना, और साथ ही साथ वोकेशनल या फिर स्किल ट्रेनिंग अगर हम इस सेक्शन को दे सकते हैं, तो फ्यूचर में होगा दैट, देखो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं इस रीजन में ही ना आते होगे जी, ये वाले रीजन में, ठीक है, यही वाले रीजन में। तो अगर अच्छे से प्रॉपरली स्किलिंग दे दिया जाए तो आप फ्यूचर में हम लोग इस यहां से जंप कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो बच्चे अभी के हैं ये लोग यहां से यहां जंप कर जाएंगे। अब देखो फ्यूचर में जब 2050 में ऐसा कुछ हालत हो सकता है जहां पर ये वाला जो ये देखो पेट इसका मोटा हो गया, ये वाला है ना, मतलब ये वाला जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर प्रॉपरली रीप करना, अभी भी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में, बट 50% हम बोल सकते हैं, राइट। एक्चुअल जो आएगा वो सन 2050 तक आएगा, बट तब के लिए हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अभी से कहीं ना कहीं फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी टाइप के एनालिसिस को जो है ना, देखो इस टाइप का एनालिसिस को आपको कहीं पर नोट कॉपी में लिखना नहीं पड़ता है, ये जब भी पढ़ा रहा हूं ना, इस चीज को सिर्फ दिमाग के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फिट कर लो, एक बार घुस गया ना दिमाग में, हाँ कभी क्या होता है ना, आंसर जब फ्रेम आउट करोगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे भी तो काम आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज था दोस्तों, ये आसाम मेघालय टू एंड बॉर्डर डिस्प्यूट बाई जनवरी 21। देखो अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है इंटर स्टेट इश्यूज। तो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट का दूसरा स्टेट के साथ वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज, वो आपका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ले लो, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट ले लो, है ना, वेरियस सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट्स। अच्छा अभी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यह लिख लीजिए, आप देखता हूं दैट आप लोग कितना पढ़ते हैं। रिसेंटली ऐसे कौन कौन स्टेट्स हैं जहां पर लैंड वाटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले हैं, राइट। रिसेंटली मतलब पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। कुछ कुछ ऐसा भी हो गया जहां पर गोलीबारी भी चल गई थी, है ना। आशा करता हूं दैट वो चीज आपको याद रहेगा, वो चीज तो लिखिए। और यहां का जहां तक बात है वो है दैट असम और मेघालय के बीच में जो एक रीजन है ना, ये लांगपी, ये वाला रीजन है ना, ये वाला है ना, ये वाला रीजन में बेसिकली अभी बहुत ज्यादा इश्यूज है। वैसे तो देख लीजिएगा 12 ऐसे पॉइंट्स है डिस्प्यूट जो बिटवीन असम एंड मेघालय, राइट, है ना। बट और 12 पॉइंट ऑफ वो डिस्प्यूट जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है पूरा ही खत्म कर देगी, क्योंकि अल्टीमेट जुरिडिक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल जो वर्डिक्ट देती है वो स्टेट को मानना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यही बोल रही है दैट यहाँ जो जो डिस्प्यूट है उसको फाइनली हम लोग रफा दफा इस बार कर देंगे। बट एनीवेज आपको जस्ट चीजें को दिमाग में रखना है बैक ऑफ द माइंड। नेक्स्ट जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मुझे ये टॉपिक लगा, यह है बेसिकली सोलर वेस्ट के बारे में। नाउ यह मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है ना, क्योंकि मुझे पता है दैट आप लोगों में से जो है ना आधे 50% बच्चे जो ऐसे है ना जो करंट अफेयर्स को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। बुरा लग रहा होगा बट जान के रखो, हाँ जो सीरियस बच्चे हैं उनको मैं बिल्कुल ही नहीं कंसिडर कर रहा हूं, है ना। ये बच्चे लोग क्या होंगे, ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, ये लोग जाएंगे सीधा यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखने, है ना। अब आ जाएगा देखो भैया रिसेंटली सोलर वेस्ट वाज इन न्यूज, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, वो कंफ्यूज कर जाएगा, अरे यार सोलर वेस्ट ये क्या होता है, सोलर ये तो रिन्यूएबल सोर्स है, ये कैसे वेस्ट हो सकता है ना। तो लास्ट में जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा ना, नन ऑफ दीज, वही टिक मार के आ जाएंगे ये लोग, है ना। ये लोग सोचेंगे सोलर वेस्ट थोड़ा ना कुछ होता है मेरे भाई, इसीलिए पढ़ना पड़ता है चीजों को। अगेन सोलर वेस्ट देखो क्या होता है ना, जैसे ये सोलर पैनल्स देख रहे हो आप, तो सोलर पैनल्स जब खराब हो जाता है, जब इसके जो वेरियस देखो अब सोलर पैनल्स जो बने हुए रहते हैं ना वो भी बहुत सारे मिनरल्स के बने हुए रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बने हुए रहते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल का भी बना हुआ रहता है, राइट। अब ऐसा तो नहीं ना वो खराब हो गया तो उसको उठा के फेंक दो, अरे भाई उसके भीतर में भी इतना ज्यादा स्क्रैप है ना, उसको आप रिसाइकिल भी कर सकते हो, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग फिर से रिसाइकिल या फिर रीयूज कर सकते हैं उसको साइक्लिक रिसोर्स कहा जाता है। एक तो ये टर्म भी आप लोग याद रख लीजिए, मुझे पता है बहुत जनों को याद नहीं होगा ये टर्म का डेफिनेशन, तो अगेन समझ जाइए आप, ठीक है। और कभी भी अगर ये इस टाइप के न्यूज अगर आए ना, देखो ये सोलर वेस्ट बेसिकली काइंड ऑफ ई वेस्ट ही है,
राइट, बट इसका नाम दे दिया गया सोलर वेस्ट, है ना। और ऑफ कोर्स यूपीएससी इसी टाइप का चीज पूछता है जो क्या बच्चे को एकदम फेस वैल्यू में ही थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज लगे, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा दैट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी आपका जिससे हो जाए। और देखिए ऑफ कोर्स आपका कंटेम्प्रेरी इशू में तो है ही यार, इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट। तो क्या आप इसका एक एंगल नहीं जोड़ सकते हो? एब्सोल्युटली, आप पूछते हो ना दैट सर करंट अफेयर से कैसे इसको रिलेट करें। देखो इसी टाइप के छोटे मोटे ऐसे न्यूज रहते हैं जिसको इन टाइप के टॉपिक से हम लोग आराम से जोड़कर इंक्लूड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? और यहां पर कोई शक, आशा करता हूं कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। आशा, और अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का दोस्तों पूरा कोर्स एक्सेस करना है या फिर आंसर राइटिंग कोर्सेज भी चाहिए इंग्लिश बाइलिंगुअल में, प्लीज डाउनलोड कीजिए स्मार्ट ट्रैकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दिया हुआ है और ऑफ कोर्स आप उसका सब्सक्रिप्शन भी अटेंड कर सकते हो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।